brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगभग 12 साल के इंतजार के बाद अब दिल्ली में एक बार फिर से राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च अधिकारियों के साथ न सिर्फ बैठक की, बल्कि अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस बार किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कैसे बनेंगे दिल्ली में राशन कार्ड, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। तो लंबे वक्त से दिल्ली में राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दिल्ली की रेखा सरकार ने अब उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब दिल्ली में जितने भी पेंडिंग आवेदन हैं, साथ ही साथ जो ई वेरिफिकेशन के बाद जो डेटा निकलकर सामने आया है, अब उन सब के बाद एक नए राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया दिल्ली में जल्द शुरू हो जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, राशन वितरण व्यवस्था, लंबित आवेदनों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अब जल्द ही नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रह जाए। इस बैठक में ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि दिल्ली में इस वक्त 2 तरह के राशन कार्ड चल रहे हैं। इनमें पहला है अंत्योदय राशन योजना और दूसरा है प्राथमिक गृहस्थ योजना। इन दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजना के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 72,77,995 है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू में 1,56,800 कार्डों का कोटा निर्धारित किया गया था, लेकिन सक्रिय अंत्योदय कार्डों की संख्या करीब 66,000 की है। ये स्थिति दर्शाती है कि पात्र परिवारों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। राजधानी की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात में देखें तो एक बड़ी आबादी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राशन प्रणाली से जुड़ी हुई है, जिसमें ये योजना दिल्ली की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस बैठक में कुछ और आंकड़े भी निकलकर सामने आए, जो कि चौंकाने वाले हैं, जिनमें से कई लोगों के राशन कार्ड अब कैंसिल हो सकते हैं। अब किन लोगों के राशन कार्ड जो वर्तमान में चल रहे हैं कैंसिल होंगे, उनका आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। तो इस बैठक में कैंसिल किए जाने वाले राशन कार्ड के आंकड़े भी बताए गए। इनमें 6 लाख से ज्यादा टैक्स स्लैब इनकम वाले 1,71,702 लोगों के नाम है जो हटाए जाएंगे। डुप्लीकेट लाभार्थी जो करीब 80,103 थे, उनके नाम भी हट सकते हैं। वहीं 10,539 लोग जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उनके नाम भी सत्यापन के बाद हटाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बैठक के बाद ये भी आंकड़े बताए कि आखिरकार कितने पेंडिंग आवेदन राशन कार्ड के अभी भी दिल्ली सरकार के पास मौजूद हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि साल 2013 के बाद से बड़ी संख्या में नए राशन कार्ड जारी नहीं हो सके और हजारों आवेदन वर्षों से लंबित हैं। लंबित आवेदनों की संख्या लगभग 2,89,000 है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार गरीबों के लिए शीघ्र नए राशन कार्ड बनाने जा रही है। गरीबों को बिना किसी अवरोध के राशन मिले, इसको लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है और गड़बड़ियों को रोका जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ई-केवाईसी अभियान को भी तेजी से और आगे बढ़ा रही है। साल 2023 में केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड से डेटा मिलान का कार्य शुरू किया गया था। वर्तमान में 58 लाख से अधिक लाभार्थियों का आधार मिलान डेटा उपलब्ध है, जिनमें नाम, जन्मतिथि और लिंग का प्रतिशत मिलान दर्ज किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन लाभार्थियों का मिलान 50% से अधिक होगा, उनके रिकॉर्ड को स्थायी रूप से मान्य मान लिया जाएगा। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस काम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई अधिकारी ये काम ठीक से नहीं करता है तो उस पर सरकार एक्शन भी ले सकती है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।